माता अंजना को मनाकर मारुति पाठशाला में आते हैं। वहाँ अवकाश प्राप्त होते ही सभी बालक खेलने में मग्न हो जाते हैं। मारुति कुश्ती में स्वयं से बड़े नील को हरा देते हैं। ये देख अचंभित हुआ वाली हार से व्यथित नील को वाली मारुति के विरुद्ध उकसाता है। तुम्हारे सभी मित्र तुम्हारे नहीं रहे, वो सभी अब मारुति के संग खेलना चाहते हैं। हे प्रभु, मेरे ये वाली भैया न जाने अब कौन सा षड्यंत्र रचने जा रहे हैं। अर्थात मेरा अनुमान सत्य था। वाली भैया अभी भी मारुति के आसपास मंडरा रहे हैं। वो अवश्य ही किसी नए षड्यंत्र की योजना बना रहे होंगे। किंतु मित्र, तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना। मैं महानतम तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। तुम्हें इस दुख के क्षण से निकालने आया हूं। दुख? कैसा दुख? क्यों, तुम्हें कोई दुख नहीं होता जब उस मारुति के कारण तुम्हें अपने सभी मित्रों से दूर अकेले खेलना पड़ता है? तुम्हें दुख नहीं होता जब गुरुजी के लिए पुष्प चुनने में तुम्हारे मित्र उस मारुति की सहायता लेते हैं? कुछ दुख तो होता है। तो अब बताओ, क्या तुम्हें यह दुख अच्छा लग रहा है? क्या तुम नित्य ही ऐसे दुखी रहना चाहते हो? यदि नहीं तो तुम्हें उस मारुति नामक मरकट को उसके सही स्थान तक पहुंचाना होगा। यानी उसके राजभवन में? नहीं, उस मरकट का सही ठिकाना मैं तुम्हें बताऊंगा, किंतु चुपचाप। यदि तुम अपने मित्र महानतम और शुभ चिंतक की बात मानते रहे तो तुम्हारे सभी मित्र पुनः तुम्हारे साथ होंगे, ये तय है। परंतु मुझे करना क्या होगा? मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना होगा। उस बालक को क्या समझा रहे हैं? अंततः वो करना क्या चाहते हैं? हे प्रभु, अब आप ही वाली भैया को सद्बुद्धि दे सकते हैं। वाली के अहंकार और मिथ्याभिमान ने उसकी बुद्धि हर ली थी। त्रिमूर्ति और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अहंकार की चोट से तो देवता तक बच नहीं पाते। अहंकार प्राणी को उसके लक्ष्य से भटका देता है और लक्ष्य से भटका हुआ प्राणी सदा ही अपनी हानि करता है। वाली भी उसी पथ पर अग्रसर था। प्रभु, पुनः वाली ने मारुति को वृक्षासुर तक ले जाने की कौन सी योजना बनाई?
आप पुनः पाठशाला में? लगता है आपको भी पाठशाला अत्यधिक प्रिय है। नहीं, पाठशाला अत्यधिक प्रिय नहीं है, मुझे तुम अत्यधिक प्रिय हो, क्योंकि तुम बड़े बलशाली हो, पत्थर गुलाटी में भी सर्वश्रेष्ठ हो, और तुम्हारी गति तो अद्भुत है, अतुलनीय है। क्योंकि मारुति दूध पीता है, वो भी ढेर सारा। मारुति, ये सब छोटे मोटे खेल छोड़ो, क्यों ना एक बड़ी प्रतियोगिता हो जाए। प्रतियोगिता? अरे प्रतियोगिता यानी ये दिखना कि किसमें कितना साहस है और कौन कितना अधिक बलशाली है। तब तो बड़ा आनंद आएगा। चलो अभी आरंभ करते हैं प्रतियोगिता। नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं तब कब? हाँ, अभी नहीं, कल आरंभ करेंगे, आश्रम के प्रांगण में, पुरानी वाली पाठशाला के पास। पर अभी और यहाँ क्यों नहीं? नहीं, यहाँ अभी प्रतियोगिता संभव नहीं हो सकती, बड़े स्तर पर करनी है ना, तो खेल का मैदान भी तो बड़ा होना चाहिए, वैसी व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी, है ना? हाँ, सचमुच बड़ा आनंद आएगा। वाली भैया, महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दंभ क्रोध मोह ईर्ष्या माया, हृदय वाली ने कलुषित पाया। भैया आप बड़े अच्छे हो। चले पुनीत अटल रहे मारुति की प्रीति, विषधर कितने लिपटे जाते, चंदन विषमय नहीं हो जाते। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कल आनंद आएगा, बड़ी प्रतियोगिता होगी। हाँ, बहुत आनंद आएगा, हम सब जाएंगे। हाँ, हम सब जाएंगे। वाह, अब आनंद आएगा। इस महंतम ने तो सच ही कहा था, इसकी योजना तो अद्भुत है। अब प्रतीक्षा है अमावस के दिन की, जब केसरी के जीवन में सदा के लिए अमावस जैसा ही घनघोर अंधेरा छा जाएगा। हाँ, घनघोर अंधेरा। ये मारुति जाएगा प्रतियोगिता के लिए, मारुति जाएगा प्रतियोगिता के लिए। वाह प्रिय वाह, अति सुंदर अंग वस्त्र है ये। इसको मैंने बड़े ही जतन से बनाया है। किसके लिए बनाया है? उसके लिए जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। फिर तो ये मेरे लिए ही बनाया होगा। इसका रंग कितना लुभावना है, और इस पे लगे मोती तो देखो, बड़े प्यार से सजाए हैं। ये
मुझ पर बहुत जचेगा। धन्यवाद। माँ, इतना सुंदर अंगवस्त्र आपने किसके लिए बनाया है? ये मैंने उसके लिए बनाया है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पता है, इसके एक एक मोती को मैंने बड़े ही जतन से पिरोया है और इसके एक एक धागे में मेरा प्यार समाया है। माँ, ये रंग तो मुझ पे बहुत जचेगा। नहीं नहीं, ये वस्त्र तो मुझ पर अधिक सजेगा। पिताश्री, ये तो आपके लिए बहुत छोटा है। प्यार से दिए गए किसी भी उपहार की मूल्य व आकृति नहीं, उपहार देने वाले की मात्र भावना देखी जाती है। ठीक है पिताश्री, इसे आप ले लीजिए। प्रिय, मुझसे मारुति की उदासी देखी नहीं जा रही। मुझसे भी इसकी उदासी देखी नहीं जाती स्वामी। हमें इसे सत्य बता देना चाहिए। सचमुच प्रिय, ये अंगवस्त्र तो मेरे लिए अत्यंत छोटा है। देखा पिताश्री, देखा, मारुति ने भी तो यही कहा था ना पिताश्री। प्रिय, कहीं तुमने ये मारुति के लिए तो नहीं बनाया? मैंने तो प्रारंभ में ही कहा था, ये उसके लिए है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और मारुति से अधिक प्रिय भला कौन हो सकता है मेरे लिए? ये रंग तो मुझ पे कितना अच्छा लग रहा है माँ। माँ, आपने सचमुच बहुत सुंदर अंगवस्त्र बनाया है मारुति के लिए। देखा तुमने सखा, कैसा है ये माँ का बनाया हुआ अंगवस्त्र? माँ, मारुति और उसकी सखा को ये अंगवस्त्र बहुत प्रिय लगा। धन्यवाद माँ। जिस परिवार में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना होती है, वो परिवार यदि निर्जन मन के एकांत में भी रहे तो वो वहां भी स्वर्ग का सा अनुभव करेगा। किंतु जिस परिवार में द्वेष, कलह और दुर्भावना हो, उस परिवार के सम्मुख चाहे जितनी भी भौतिक सुविधाओं का अंबार परोस दिया जाए, वो हमेशा सुख से वंचित ही रहेगा। आप इतने बड़े हैं, परंतु आपको पता नहीं कि भूदेवी को प्रणाम करते हैं, उन पर थूकते नहीं।
मुझे तुम अत्यधिक प्रिय हो। कहीं सच में मैं कोई भूल तो नहीं कर रहा हूँ? कहीं सच में उस मरकट पर भोलेनाथ की विशेष कृपा तो नहीं? कहीं सुग्रीव का कथन यथार्थ तो नहीं कि मैं अधर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ? मुझ महानतम के मन में अचानक ये भटकाने वाले विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? माँ के द्वारा बनाए अंग वस्त्र कितने सुंदर हैं। कल इन्हीं अंग वस्त्रों को पहनकर मारुति प्रतियोगिता में भाग लेगा और सबको हरा देगा। सबको हरा देगा? किसको हरा दोगे पुत्र? कल सबको क्यों हराओगे पुत्र? पिताश्री, कल मेरे मित्र ने एक प्रतियोगिता आयोजित की है और मारुति के सारे मित्र इस आयोजन में भाग ले रहे हैं और मारुति भी। कैसी प्रतियोगिता है ये? क्या क्या होगा इस प्रतियोगिता में? क्या होगा? क्या होगा ये तो मारुति को ज्ञात ही नहीं। ये तो कल ही पता चलेगा। पर जो भी हो, कल की प्रतियोगिता में जीतेगा तो मारुति ही। किंतु पुत्र, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और जीत गया तो? मारुति को बहुत दुख होगा। यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और जीत गया तो मारुति को बहुत दुख होगा। कल की प्रतियोगिता की बातें बाद में करेंगे। क्यों ना अभी हम तीनों मिलकर एक प्रतियोगिता करें? प्रतियोगिता? हाँ। माँ, क्या इन लाल लाल सेबों को चट कर जाने की प्रतियोगिता है? नहीं पुत्र, हम इन सेबों से अपने सुंदर सुंदर भवन बनाएंगे। देखते हैं सबसे पहले सुंदर और दृढ़ भवन कौन बनाता है। सेबों का भवन? हाँ, तुम्हारी नानी ने मुझे ये खेल सिखाया था बचपन में। किंतु माँ, सेबों का भवन बनेगा कैसे? मैं बताता हूँ। इस प्रकार एक के ऊपर एक सेब रख के हमें अपना अपना भवन बनाना है। मुझे लगता है सबसे पहले मैं अपना भवन बनाऊंगा। धैर्य रखिए आर्यपुत्र, देखते हैं सबसे पहले किसका बनता है।
मेरा भवन तो बनने से पहले ही टूट गया। परंतु माँ, आप देखना मारुति अपने सेबों का भवन कैसे बनाता है। देखा, मैं जीत गया, मारुति हार गया। मारुति हार गया? माता अंजना को मनाकर मारुति पाठशाला में आते हैं। वहां अवकाश प्राप्त होते ही सभी बालक खेलने में मग्न हो जाते हैं। मारुति कुश्ती में स्वयं से बड़े नील को हरा देते हैं। ये देख अचंभित हुआ वाली हार से व्यथित नील को वाली मारुति के विरुद्ध उकसाता है। तुम्हारे सभी मित्र तुम्हारे नहीं रहे, वो सभी अब मारुति के संग खेलना चाहते हैं। हे प्रभु, मेरे ये वाली भैया न जाने अब कौन सा षड्यंत्र रचने जा रहे हैं। अर्थात मेरा अनुमान सत्य था। वाली भैया अभी भी मारुति के आसपास मंडरा रहे हैं। वो अवश्य ही किसी नए षड्यंत्र की योजना बना रहे होंगे। किंतु मित्र, तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? मैं महानतम तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। तुम्हें इस दुख के क्षण से निकालने आया हूं। दुख? कैसा दुख? क्यों, तुम्हें कोई दुख नहीं होता जब उस मारुति के कारण तुम्हें अपने सभी मित्रों से दूर अकेले खेलना पड़ता है? तुम्हें दुख नहीं होता जब गुरुजी के लिए पुष्प चुनने में तुम्हारे मित्र उस मारुति की सहायता लेते हैं?